Viewers, a big story. It has been more than 12 days since the Pahalgam terror attack happened. Now, why is this significant? Because it was exactly 12 days after 40 Braves were martyred in the 2019 Pulwama attack that our Indian Air Force jets bombed the Jaish training camps in Balakot. So the big question that's on the mind of you, me and every Indian is, when will Pahalgam be avenged? Now, clearly the clock is ticking for Pakistan and the center is actively plotting the payback plan. That's clear from the back-to-back meetings which were held between the Prime Minister and the top security apparatus. On Saturday, it was the Navy Chief. On Sunday, it was a one-on-one with the Air Force Chief. Simultaneously, all Pakistani imports have been blocked and India has also started flexing its water might by cutting the river flow of the river Chenab, as you can see on your screens, through the Bagligarh Dam after the Indus Water Treaty was halted. However, none of these moves count for the Indian opposition. The largest opposition party, day after day, resorts to gimmicks that would leave one aghast. The Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai doesn't even spare our defense prowess. In a new law, the Congress leader has mocked the puja that had happened for Rafales, asking when will the lemon and chili be removed and when will the jets hit the air and start doing their work. Listen in to what Ajay Rai said. अनुज जी, ये मैंने नहीं बांधा है। ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो भी बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं। ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए, कि नींबू मिर्चा सरकार ने बांधकर राफेल को खड़ा किया हुआ है। All right, so first the offense, then the defiance. Times Now had posed simple and straight questions to Congress leader Ajay Rai, and you'll be shocked to hear the way he responds. There has been no apology, only a defiance. Listen in to what Ajay Rai told us. अजय राय जी, आपका एक जो बयान है राफेल को लेकर, जिसपे आपने नींबू और मिर्ची की बात कही थी, उसको लटकाया हुआ, और वो जो बयान है वो पूरे दुनिया में छाया हुआ है। खासतौर से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसे भारत पर कटाक्ष करने का उसे जैसा लग रहा है मौका मिल गया है। वो ये कह रही कि जो राफेल की बात करते हैं उस पर तो आप लोगों ने नींबू मिर्चा लटकाया हुआ है, और ये बात कोई हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस के ही लीडर कह रहे हैं। देखिए, ये नींबू मिर्चा मेरे द्वारा नहीं लटकाया गया हुआ है। अब मैं तो कल एक सांकेतिक रूप से मैंने बताया, ये नींबू मिर्चा तो रक्षा मंत्री जी अपने हाथ से बांधे हुए हैं ना। ये मेरा बयान जो कल का है वह मैंने सांकेतिक दिखाया कि ये देखिए, जहाज जो नींबू मिर्चा बांध कर खड़ा है, ये रक्षा मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने बांधा हुआ है। मैं तो सांकेतिक बताया कि ये काम कब करेगा। जनता की गाड़ी कमाई से लिया हुआ ये जहाज, टैक्स से लिया हुआ जहाज, ये आतंकवादियों को खत्म कब करेगा। और ये उनका परिवार जो शहीद हुए, जो आज बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, जो अकेला बेटा शुभम द्विवेदी चला गया, जो आज कैप्टन अरवाल चले गए, जो 16 दिन पहले शादी हुई, उनकी पत्नी कह रही है इसको आप कार्रवाई। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि जो नींबू मिर्चा बांध के रक्षा मंत्री जी ने, इस सरकार ने खड़ा किया हुआ है, इस कार्रवाई कब करेगा। ये बात मैंने सांकेतिक कल एक देश को बताने का और देश को जानने का कि ये रक्षा मंत्री जी ने इसको नींबू मिर्चा बांध के खड़ा किया हुआ है। लेकिन आपके इस बयान ने पाकिस्तान को एक मौका दे दिया। पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान की जो सांसद हैं, जो वहाँ की संसद है, उसमें ये कह रहे हैं कि देखिए, हिंदुस्तान की इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सके। हिंदुस्तान में ही कई सारे जो नेता हैं वो भारत की जो नीतियां हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और उसमें वो आपको भी कोट कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग, आज पूरी कांग्रेस पार्टी CWC तय कर चुकी है कि हम सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को निर्णय लेना है, सरकार निर्णय लेगी, कोई नहीं बोल पाएगा। जब सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है तो आज सारे लोग बोल रहे हैं, सब लोग कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो हमारा द्रोही देश हो, चाहे जो लोग भी हो। आज निश्चित तौर से सरकार को मजबूत कार्रवाई, मजबूत निर्णय लेने का समय है। और जो हम लोगों ने कल बताया, राफेल को नींबू मिर्ची बांधकर जो रक्षा मंत्री जी ने खड़ा किया हुआ है, वो कब
उड़ेगा, कब कार्रवाई करेगा, ये देश जानना चाहता है। वो शहीद जो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, अपने परिवार को, वो जानना चाहता है। ये सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका पूरा साथ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ही जो दूसरी लीडरशिप है, मसलन जिसमें रॉबर्ट्स वाड्रा जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि मुसलमानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उसका नतीजा है। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया जी, उन्होंने भी बयान, और फिर अब ताजा बयान आपका आ गया है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन दिख रहा है कांग्रेस में ही, खासतौर से भारत की नीतियों को लेकर। कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, सब लोग एक मत हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि आतंकवादियों का सफाया कब होगा, कब हमारे उन शहीद परिवारों को न्याय मिलेगा, कब हमारे उन बच्चों को न्याय मिलेगा, कब उन बच्चियों को जिनकी मांग धुली गई, जो 16 दिन पहले शादी हुई, 2 महीना पहले शादी हुई, वो खुशियां लेकर गई थी, उनके मांग धुले जा रहे हैं, वो विधवा हुई, वो उनको न्याय कब मिलेगा। एक बेटा, जिस माँ बाप का अकेला बेटा चला गया, उस परिवार को न्याय कब मिलेगा, ये सब लोग जानना चाहते हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ी है, सरकार को समर्थन कर रही है, सरकार कार्रवाई करे, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। अच्छा, मंत्री जी ने भी ये कहा कि देश जैसा चाहता है कुछ वैसा ही होगा पाकिस्तान के साथ। देखिए, मैं अब कहने का और सुनाने का समय चला गया है। अब देश के लोग और परिवार के लोग अब चाहते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जो नींबू मिर्चा बांध के आपने रखा हुआ है राजनाथ सिंह जी ने, इसकी ये कब उड़ेगा, कब कार्रवाई करेगा, देश जानना चाहता है। लेकिन थोड़ा सा हताशा इस बात को लेकर है कि ओवैसी जो हमेशा भारत सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं, वो पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो अपनी ही सरकार को इस मुश्किल वक्त में घेरने का काम कर रहे हैं। सभी लोग एकजुट हैं। इस समय आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सभी दल के लोग, कांग्रेस तो पूरी ताकत के साथ खड़ी है सरकार के साथ कि सरकार पर प्रभावशाली कार्रवाई करे। निश्चित तौर से ये हम सब लोग चाहते हैं। निशिकांत दुबे का भी एक बयान आया, उसको भी आपने सुना होगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निशिकांत दुबे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो वो बात बोल रहे हैं उनसे, निशिकांत दुबे जी जरा मोदी जी से ये पूछ लें कि जो लोग घायल अस्पताल में पड़े हैं, जब मोदी जी विदेश से आते हैं, अरब अमीरात से आते हैं, तो कहाँ जाते हैं? जम्मू कश्मीर में घायलों से मिलने नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं बिहार में जाके मधुबनी में सभा करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। उसके बाद भी जब खाली समय भी है, तो जो 26 परिवार के लोग शहीद हुए, किसी एक परिवार से मोदी जी मिले हों तो मुझे बताया जाए। ये जरा पूछ लीजिएगा निशिकांत दुबे और भाजपा के प्रवक्ताओं से, जरूर पूछ लीजिएगा कि किसी भी शहीद परिवार से मोदी जी मिलने गए या घायल परिवार से मिलने गए उनके लोगों से। ये जरूर बताना चाहिए, क्योंकि देश आज देख रहा है कि आप जियो पार्क में मुंबई में जाके घंटों जाकर आप बैठते हैं और देश के अभिनेत्रियों से, अब अभिनेताओं से आप बैठकर बात करते हैं घंटों। जो परिवार शहीद हो गया, जिन्होंने अपना बेटा खोया, अपना बच्चा खोया, अपना पति खोया, उस परिवार के साथ दुख दर्द बांटने का समय मोदी जी के पास नहीं है। Ladies and gentlemen, you heard Ajay Rai being quite defiant. Let me now go across to my colleague Ashutosh, who's joining us live. Ashutosh, हमने अभी अजय राय की इंटरव्यू सुना, जिससे जो आपने उनके सब काफी तीखे प्रश्न पूछे। ये बात साफ है कि अजय राय की तरफ से कोई खेद, कोई रिग्रेट, कोई माफी, कोई अपॉलॉजी आ नहीं रहा है। वो अपने काफी कंट्रोवर्शियल व्यूज पर अड़े रहे हैं। अभी भी यही बात दोहरा रहे हैं कि पहलगाम के बाद कब एक्शन हुआ है, रफाल को कब उड़ाया जाएगा। इधर कह रहे हैं कि हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इधर काफी नकारात्मक स्टेटमेंट्स फिर से उन्होंने आपके साथ भी बोला। बिल्कुल यही कांग्रेस की विडंबना भी है कि एक तरफ जो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं। अपने जो दूसरे नेता हैं उनसे इस खासतौर से इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ही जो दूसरी लीडरशिप है, जिसमें हमने देखा थी कि सिद्धरमैया हो या फिर जो ये अजय राय हो या फिर रॉबर्ट्स वाड्रा भी हो, कहीं ना कहीं उनके ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका जो बयान आया है उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब एक मौका दे दिया है। पाकिस्तान एक डोजियर के तौर पे इन बयानों का इस्तेमाल कर रहा है और ये कह रहा है कि देखिए, भारत में हम आतंकवाद नहीं फैला रहे, बल्कि भारत की नीतियों के खिलाफ ही वहां के जो लोग हैं
वो उसके खिलाफ है और यही कारण है कि भारत के ही जो दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार की मुखालफत कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल की इस घड़ी में कांग्रेस ने सरकार को जरूर पसोपेश में डाल दिया है और जब पूरे देश को विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन करने की जरूरत थी, तो आज ये देखने को मिल रहा है कांग्रेस का एक जो धड़ा है, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से एक शक्ति के साथ अपने कदम बढ़ा रही है उसको एक झटका जरूर लगा है। बड़ी बात यही है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अजय राय अभी भी अपने उस बयान पे कायम है। उनका ये कहना है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Now viewers, here's the reason why we are so upset, and this is important to understand why the damage which is being created by controversial statements of people such as Ajay Rai, because they have now become a headline in the Pakistani media. That's right, Pakistan is using the comments of Congress leader Ajay Rai to question India. It's not the first time. On your screens are images of the Pak media's coverage of Ajay Rai's comments. Now, obviously, the BJP is slamming the Congress for giving Pakistan this ammunition against India. When the need of the hour is unflinching unity with our forces, why is Congress and senior leaders of the Congress party continuing to pull the morale down? Let me go across to my colleague Pratibha, who's joining us with more details at this point. Pratibha, it is bizarre to see how the Congress continues to do a self-goal and only give more ammunition to Pakistan on a platter. Absolutely, and the BJP has called out the opposition for making these statements that have not just given ammunition to Pakistan, but they're towing the Pakistani line, and it's a scathing criticism that has come in from Dr. Nishikant Dubey, the BJP MP, and here's what he says. Pakistan के समाचार पत्र चैनल में सुर्खियों बटोर रहे पाकिस्तानी परस्त कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देखिए तथा कांग्रेस पार्टी के मोदी विरोध में सेना के मनोबल को तोड़ने की साजिश को समझिए। So this is what he says. Let's translate. Take a look at Ajay Rai, the UP president of Congress party, who is grabbing headlines in Pakistan's newspapers and channels, and understand the Congress party's conspiracy to break the morale of the army in its opposition to Modi. So the BJP says in trying to attack the Prime Minister, the opposition is not just getting headlines in Pakistan, but it's also breaking the morale of our forces. All right, Pratibha, thanks for getting us this input here. Now, this is more news breaks coming in. This is even more concerning because it's now incumbent on the Congress to deny what can only be called a 100% match, because here's a striking similarity has emerged between Congress leader Ajay Rai's remarks and those which were made by Pakistan's defense minister. Both remarks have mocked India's military strength, with the Pakistani defense minister echoing the same narrative. Obviously, critics are now questioning if the Congress's rhetoric is giving Pakistan a boost as the enemy nation uses this narrative to further its own agenda. देखिए, टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अपडेट है और किसी से भी पीछे नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे होंगे। और ये मॉडर्न जो जंगें हैं ये टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जाएंगी। अब ग्राउंड फोर्सेस की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, नेवी की, एयर फोर्स की, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी इसमें इन्फ्यूज ना हुई हो तो आप हैंडीकैप कहते हैं। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एज है और ये जो राफेल तैयारे या कुछ और जो है उड़ाने के लिए दिलगुर्दा भी तो चाहिए। We'll be continuing our coverage of the Pahalgam attack and its aftermath and how the Congress party is reacting to that. But for now, it's time for a short break. More news and updates continue on Times Now. Stay tuned.